वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 20 जुलाई 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला ये है, ओवर 1.6 लाख इंडियन गेव अप सिटीजनशिप लास्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि ओवर जो 1.6 लाख इंडियंस है उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया है। नंबर हाईएस्ट इन लास्ट 5 ईयर्स। तो जो ये नंबर्स हैं वो दिखे 5 सालों में ये ज़्यादा दिखे हैं कि जिसमें से 1.6 लाख इंडियंस जो हैं उन्होंने रिनाउंस कर दिया है, ठीक है, अपनी सिटीजनशिप को 2021 में, ठीक है, 2021 में उन्होंने किया। हाईएस्ट है पास्ट 5 ईयर्स में। और ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराया गया है होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, लोकसभा में। ओवर 78,000 इंडियन एक्वायर्ड द यूएस सिटीजनशिप, द हाईएस्ट अमंग ऑल अदर कंट्रीज। सबसे ज़्यादा सिटीजनशिप कहाँ की ली गई है? यूएस की। 78,000 इंडियंस एक्वायर्ड यूएस सिटीजनशिप, ठीक है, द हाईएस्ट अमंग ऑल अदर कंट्रीज। इंडिया डज नॉट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया अलाउ नहीं करती है ड्यूअल सिटीजनशिप। एज मेनी एज 362 इंडियन लिविंग इन चाइनीज ऑल्सो एक्वायर्ड चाइनीज सिटीजनशिप। तो 362 इंडियंस जो हैं वो चाइना में रह रहे हैं और उन्होंने एक्वायर कर लिया है चाइनीज सिटीजनशिप, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर नित्यानंद राय रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन बाई फजलर रहमान सेड इन रिटन रिप्लाई दैट इंडिविजुअल रनाउंस इंडियन सिटीजनशिप फॉर रीजन पर्सनल टू देम। इन 2018 में क्या हुआ? MHA रिवाइज्ड फॉर्म, ठीक है, 12 अंडर सिटीजनशिप रूल जो है उसके अंदर क्या हुआ? इंक्लूड अ कॉलम ऑन सर्कमस्टांसेस रीजन ड्यू टू विच अप्लीकेंट इंसाइट टू एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप एंड रेनाउंस इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इतने लोगों ने सिटीजनशिप अपनी रिनाउंस कर दी है, यानी कि यहाँ से इंडिया की सिटीजनशिप हटा के कहीं और की सिटीजनशिप ली है फॉरेन कंट्री की, और जिसमें से 78,000 ऐसे हैं जिन्होंने यूएस सिटीजनशिप लिया है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये देखिए, चिली मार्क द नॉच टू ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये पढ़ना है। और ये भी पढ़ना है, टनल विजन दैट इज़ इंडेंजरिंग इंडियाज़ हिस्ट्री, ठीक है। तो टनल विजन जो इंडेंजरिंग है इंडियाज़ हिस्ट्री के लिए, उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल, ये भी पढ़ना है हमें। उसके बाद ये आ जाइए, अ न्यू लेजिस्लेशन दैट मिरर्स द ओल्ड, ये भी पढ़ना है। इसमें क्या बता रहे हैं? द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिसेंटली पब्लिश अ न्यू ड्राफ्ट बिल। तो अभी रिसेंटली जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या करा है, एक न्यू ड्राफ्ट बिल रिप्लेस किया है एंटीक्वेटेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को। इसमें क्या है? While we salute the ministry for recognizing need for new legislation, there is much to disagree with the new bill. To begin with, although the ministry had described it as being consistent with the government move to revive obsolete pre-independence legislation. Okay. अब इसमें क्या है? मोस्ट ऑफ इट अ कॉपी ऑफ द ओल्ड लॉ। जो मोस्ट ऑफ जो इसमें से है वो कॉपी है ओल्ड लॉ के। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस बिल रिगार्डिंग ड्रग रेगुलेशन, और इसमें कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है जो ड्रग रेगुलेशन से रिलेटेड। एंड द बिल डज नथिंग टू एड्रेस बर्निंग इशूज थ्रो अप ओवर द लास्ट डिकेड सिंस रनबैक्सी स्कैंडल, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिली। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इसमें है द आउटरेजेस ओवर द न्यू नेशनल एम्बलम। इसमें क्या पढ़ना है देखते हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है, फर्स्ट लुक एट द नेशनल एम्बलम अटॉप द न्यू पार्लियामेंट्री हाउस डिसअपॉइंटेड मेनी विद इट्स alleged inaccuracies in depiction. The Congress party has called it a deviation from the original. कांग्रेस पार्टी कह रही है इसको डेविएशन है ओरिजिनल से, ठीक है। दूसरा, 4 एशियाटिक लायन आर पार्ट ऑफ द नेशनल एम्बलम विथ 3 लायंस बीइंग विजिबल द नेकेड आई। 4
एशियाटिक लायन है जो पार्ट है नेशनल एम्बलम के, जिसमें से 3 लायंस विजिबल हैं, ठीक है। एंड 4th वन ऑलवेज हिडन फ्रॉम जर्नल व्यू, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, दे आर टेकन फ्रॉम सारनाथ लॉयन कैपिटल, आपको पता है सारनाथ पीरियड से लिया गया था, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर से। तो ये आपको ध्यान में रखनी बातें हैं, क्या पता पूछ सकता है कहाँ से ले गया, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोका, ठीक है। द 7 feet टॉल स्कल्पचर रिप्रेजेंट करेज, पावर एंड प्राइड, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, ये जो 7 feet टॉल स्कल्पचर है वो प्रेजेंट कर रहा है करेज को, पावर को एंड प्राइड को, 3 चीज़ का प्रतीक है, करेज, पावर एंड प्राइड, इम्पॉर्टेंट है। द लायन इन द लेटेस्ट रिप्लिका मेनी एलिज लुक टू अग्रेसिव, कुछ लोग बोल रहे हैं ये बहुत अग्रेसिव लग रहा है, विच अमाउंट टू टैम्परिंग विद द ओरिजिनल इन अ हरी टू मीट द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ये बहुत ही अग्रेसिव लग रहा है, तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप देख लीजिए पिक्चर में, और ये है इससे रिलेटेड न्यूज़। आगे चलते हैं, इसके बाद ये है चाइना स्टेप अप LAC एयर ड्रिल टॉक स्टॉल, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है, इसमें है 16 राउंड ऑफ टॉक जो है वो मिलिट्री कमांडर्स ने क्या किया, बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स है, और वो एंड हुआ विदाउट एनी एग्रीमेंट टू डिसएंगेज, तो ये बिना किसी एग्रीमेंट के ही ये क्या ही हुआ, एंड हुआ, तो इस चीज़ के बारे में ये है, ये भी पढ़ना है। आगे आ जाइए, यूके रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर टेम्परेचर, ठीक है। तो यूके में क्या रिकॉर्ड हुआ, हाईएस्ट एवर टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। द हीट वेव इन यूरोप हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेडली वाइल्ड फायर्स इन फ्रांस, ग्रीक, पुर्तगीज एंड स्पेन, कहाँ पे, वाइल्ड फायर्स इन फ्रांस, ग्रीक, पुर्तगीज एंड स्पेन, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है जो हीट वेव है वो फुलफिलिंग फेरेसियस वाइल्ड फायर्स इन यूरोप पुश टेम्परेचर इन ब्रिटेन ओवर 40 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, फर्स्ट टाइम ऐसा है, इतना हाई टेम्परेचर यूके में देखने को मिला। आफ्टर रीजनल हीट रिकॉर्ड टम्बल्ड इन फ्रांस, तो ये हुआ। तो आज के हमारे द हिंदू के एनालिसिस के लिए, ठीक है, इतना ही। अगर आपको द हिंदू के जो मैं एनालिसिस बताती हूँ अगर आपको पसंद आता हो या आपको लगता है मैं इस बताती रहूँ, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।